श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंत्र पांचवा, दूसरा अध्याय, दूसरा खंड। ओम इह चेदवैदीत् अथ सत्यमस्ति न चेत् इह वैदीत् महती विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः एतस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र अक्सर वेदांत के हमारे बड़े बड़े मनीषियों द्वारा अक्सर कोट किया जाता और इसी से मिलती जुलती मुझे तो लगता है कि परम पूज्य गोस्वामी जी ने भी शायद इसी से, क्योंकि रामचरितमानस के उत्तरखंड में कुछ चौपाइयां हैं और एक तो दोहा, वो पूरा ऐसा लगता है जैसे इसका बिल्कुल एकदम इसी का जैसे उन्होंने अपनी भाषा में अनुवाद कर दिया और इसी के भाव को लिए हुए कई चौपाइयां और लगभग सब एक साथ हैं। यहाँ बड़ा स्पष्ट श्रुति भगवती कह रही है कि मानव जन्म आखिर मिला क्यों लिया। मानव जन्म का हेतु सिर्फ मुक्ति है, दूसरा कुछ नहीं। अर्थ और काम ये व्यवहार के लिए चाहिए, ये अभ्युदय के लिए चाहिए, लेकिन अर्थ काम ये लक्ष्य नहीं है। अर्थ काम निश्चित रूप से जरूरी है लेकिन लक्ष्य नहीं है। हो क्या गया है कि मानव ने लक्ष्य अर्थ काम को बना लिया। यही है बस, कमाओ खाओ, कमाओ और भोगो, भोग करो, बस यही। यदि मानव को जीवन मिला तो मिला मुक्ति के लिए, भगवत दर्शन के लिए, दूसरा हेतु नहीं है। यदि अर्थ काम के लिए ही, अर्थ काम की प्रधानता से ही अगर भगवान
मानव का जन्म देते हो, तो क्यों मानव का जन्म देते हो? फिर वो किसी दूसरी योनि में डालते हैं। देखिए, बाकी मानव के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं वो सारी भोग योनि, और ज्यादा से ज्यादा अर्थ काम, बस इतना ही है। पशु पक्षी भी कमा खा रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, घर बना रहे हैं, हम लोग भी यही काम कर रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ यहीं तक सीमित होकर के रह गए तो फिर हम तो पशुओं से बदतर हो गए। और सही बात तो यह अर्थ काम में वो हमसे बड़ा अच्छे हैं। वो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झगड़े फसाद के, बिना किसी कोर्ट कचहरी के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी चिंताओं के अपना शांति से, अपना बहुत आराम से अपना बच्चे भी पाल रहे हैं, घर भी बना रहे हैं, कमा रहे हैं, उठा रहे हैं, बस सभी कर रहे हैं। इसलिए जब ये कहा गया आहार निद्रा भय मैथुनं च एतत् त्रयाणाम पशुभिः नराणाम एतत् समानम पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मो विहीनः पशुभिः समानः। ये अर्थ काम की दृष्टि से, कमाने खाने की दृष्टि से आहार निद्रा भय मैथुनं च, आहार निद्रा भय इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम उनको भी रहती है, वो भी अपनी व्यवस्था करते। आहार निद्रा भय मैथुनम संतति वर्धन, मानव भी कर रहा है संतति वर्धन, वो भी कर रहे हैं, वो भी अपनी संतति करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम, अगर इस मात्र अगर मानव इसी के लिए ही अगर जी रहा है फिर तो वो पशु से बदतर हो गया। उसका तो जन्म यही इसमें आ रहा है, जन्म व्यर्थ हो गया, बर्बाद कर लिया उसने अपना जन्म। मानव ने अपना जन्म क्या बर्बाद ही कर लिया। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, याद रखिए। और धर्म कौन सा? द्विविध धर्म। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही सा धर्म, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो वो धर्म है। और धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, ये धर्म जो है बाकी मानव के अतिरिक्त और जितनी भी योनियां हैं वो किसी योनि में नहीं है। ना धर्म है अधर्म है, अधर्म धर्म दोनों से परे है। और मानव सिर्फ इसी द्विविध धर्म के लिए है, अभ्युदय निश्रेयस। यदि अभ्युदय से विरक्ति है, जगत से विरक्ति है, तो निश्रेयसी। अंत तो गत्वा अंतिम लक्ष्य सभी का, हर मानव का, बल्कि हर प्राणी का भगवत प्राप्ति है, मुक्ति है, ये लक्ष्य। और अगर श्रुति भगवती या ये कह रही है अगर ये नहीं किया तो समझ लो कि बस बर्बाद कर दिया अपने आप, आत्महत्या कर ली। तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं इसी की, बिल्कुल मुझे लगता है, बिल्कुल वो लगता है गोस्वामी जी की जो उत्तरकांड में जो चौपाइयां हैं बिल्कुल एकदम जो न तरे भव सागर, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है दुआ। नर समाज असपाई शोकृत निंदक मंदमती, सेम है बिल्कुल ये, इसी मंत्र का ही है पूरा भावार्थ पूरा उसको। शोकृत निंदक मंदमती आत्माहं गति जा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ब्रह्म निगारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवार, सो परत्र दुख पाई सिर धुन धुनि पछिता। ये सारी मैं व्याख्या नहीं करूंगा, मुझे ये चूंकि मैं इसलिए इन चौपाइयों को ले रहा हूं, बिल्कुल इन चौपाइयों में गोस्वामी जी ने इसी मंत्र का पूरा भाव भर दिया।
इसलिए गोस्वामी जी महाराज ये मत समझ लेना कि ये लोग जानते नहीं है, पूरा वेदांत का उन्होंने 10 साल 12 साल काशी में वेदांत का पूरा श्रवण किया, वेदांत विद्या सीखी है पूरी उन्होंने, और मानस में कहीं भी उन्होंने वेदांत को काटा नहीं है। ये सारे वेदांत ही है ये। अब देखिए आप, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, ये क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, ये भगवत गीता का भाव इसमें है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विष लेहि। क्या सुंदर चौपाई है, पूरा वेदांत। कितना सुंदर। और उन्होंने कहा, नाहि कबहु भल कहना कहन कोई, गुंजाग्रह परस मनि खोई, आकर चारि लक्ष 84 जोन भ्रमत इह जीव अविनाशी, हिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्ण सुभाव गुण गेरा। कितना सुंदर। यही जो शंकराचार्य भगवान ने लिखा है, मानव जन्म दुर्लभ, और यही का यही भाव गोस्वामी जी लिख रहे। पहले कहते बड़े भाग मानुष कर भाव, और फिर बाद में एक बार और उन्होंने कहा, कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेहि, नर तनु भव पारित कहूँ, बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। क्या ये सारा ये जो मंत्र है केन उपनिषद का, ये केन उपनिषद के ही सारा भाव है, इसी मंत्र के भाव में। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हम गति जान। गोस्वामी जी कह रहे हैं अरे आत्महत्या करनी पड़ती, यदि इसी जीवन में पाकर के जो न तरे भव सागर, नर समाज, अरे मानव का चोला मिल गया, मानव तन मिल गया, सब कुछ कर लिया। यही श्रुति भगवती सेम बिल्कुल गोस्वामी जी ने इस मंत्र का ही पूरा भावार्थ लिया है। बल्कि मैं तो कहूंगा इस मंत्र का ये गोस्वामी जी ने अपने अवधि भाषा में ये मानस में रख करके बड़ा उपकार किया। बिल्कुल वही का वही है। आप देखिए दोनों वो दुआ पकड़ गए और ये मंत्र पकड़ गए, सेम है। जो न करे भव सागर, नर समाज अस पाई। गोस्वामी जी तो ये महापुरुष तो हमारे शोक करते हैं। वो जब ये देखते हैं कहाँ पारस मिला हुआ, पारस को फेंक करके, यही तो गोस्वामी जी ने लिखा, कुंजा ग्रही परस मनि खोई। विषयों में जो लगे हुए, खाली संसार के इसी लफड़ों में पड़े हुए, खाली विषयों में, बस विषय भोग में जो लगे, अर्थ काम में लगे हुए मात्र। गोस्वामी जी कह रहे हैं उन्होंने पारस को छोड़ करके गुंजा को पकड़ लिया। ये गुंजा हमारे ओंकारेश्वर में, जहाँ हमारा स्थान है, जहाँ मैं रहता हूँ, वहां पर ये गुंजा की बेल लगी। पहले मुझे पता नहीं था, बिल्कुल मेरे कक्ष के साथ लगी हुई है बेल, और वो छोटा सा जो लाल और काले कलर का होता है वो बेल उसमें लगता है। पहले मैं समझता था कोई पत्थर वत्थर होता होगा, बाद में मैंने देखा तो मेरे कमरे में बेल लगी, मुझे बताया।
अरे मैंने देखा वो, और वो गुंजामणि, और कहाँ पारस जैसा मिला, पारस को गवा करके गुंजामणि पकड़ के बैठ गया, पारस हमने छोड़ दिया। यही और यही यही तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग नहीं कर रहे, मतलब जनरल समाज में तो यही हो रहा है ना, दुनिया में यही तो हो रहा है। अर्थ काम, अर्थ काम, कुछ नहीं इसका। और अगर स्वास्थ्य भी है और भगवान से भी यही मांग रहे, अर्थ काम, अर्थ काम, अर्थ काम, कोई लेना देना नहीं इसका। सारी एजुकेशन का टारगेट यही है। ये जो मॉडर्न शिक्षा चले, बेसिकली शिक्षा नहीं है, हम आपको सही बात बताएं। शिक्षा तो वो है जो पहले की अच्छे इंसान को एक अच्छा इंसान बनाए, उसे अच्छा जीना सिखाए, उसे शांति प्रेम से रहना सिखाए। शिक्षा का जो उद्देश्य है, ये मॉडर्न एजुकेशन कोई पूरा नहीं कर देता। ये शिक्षा ही नहीं है, ये तो बेसिकली। ये तो ठीक है, डिग्री लीजिए आप, और डिग्री किसके लिए? अर्थ काम, बस जॉब करो, पैसा कमाओ, खाओ पियो, एंजॉय करो बस। ये अच्छा इंसान बनाने की हमारी शिक्षा पद्धति के पास कुछ नहीं है। शास्त्र हमारा ये शिक्षा का मूल है, और बड़ा दुर्भाग्य शिक्षा में शास्त्र को निकाल दिया गया। तो ये शिक्षा कहाँ रही? शिक्षा का स्रोत तो हमारा वेद है, शिक्षा का स्रोत तो हमारे शास्त्र है। वेद अनुकूल हमारे स्मृति ग्रंथ, हमारा इतिहास, हमारे पुराण, हमारे वेद, ये और इस स्मृति ग्रंथ वगैरह सारे ले लीजिए, ये सारे हमारे शिक्षा का मूल है, ये धर्म का मूल है। और सबको काट के रख दिया, और हम खाली मेघालय पे खाली दोष नहीं दे सकते। 150 साल मेघालय को गए हुए हो गए यहाँ से, और हम 150 साल में इतने गुलाम है कि इतने निठल्ले हैं हम कि अब बदल नहीं सकते बिल्कुल। निकल करके 1 घंटे के लिए पूरे देश के हिंदू एक बार सड़क के ऊपर खड़े होकर के आ जाएं, ये शिक्षा नीति एक दिन में बदल जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं सब हम कुछ ना करें, बस सब दूसरे ही करें, हमारा कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे मंत्र देखिए, यह चेत अवैधि अथ सत्यम। यह मतलब इसी जीवन में, इसी जीवन में यदि हमने इसी जीवन में जान लिया, यह चेत अवैधि, यह चेत इसी जन्म में, इसी जीवन में, अवैधि यदि हमने ब्रह्म को जान लिया, यदि हमने इसी जीवन में जान लिया, तब तो भाई ठीक है। अतः सत्यम अस्ति, तब तो ठीक है, आपने सत्य को पा लिया। सच्चिद आनंद तत्व को पाना, जानना, यही जीवन का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य यही है। ब्रह्म प्राप्ति, पूर्णता प्राप्ति, परम शांति, यही सब जीवन का लक्ष्य। और हमने सब कुछ किया, हमने मार, पता चला हम अंबानी भी बन गए, टाटा भी बन गए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन गए, भारत के प्रेसिडेंट बन गए, संयुक्त राष्ट्र के हम सबसे बड़े सर्वोच्च पद पे पहुंच गए, सारा पैसा सब कुछ हमारे पास आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन श्रुति भगवती कह रही है कि यदि हमने मानव जीवन लेकर के, और अगर हमने यही नहीं किया, हमने ब्रह्म पद को नहीं पाया, हमने उस तत्व को ही नहीं जाना, उसको नहीं पाया यदि हमने, तो क्या है? महती विनष्टि, बस महाविनाश। हमने अपनी सत्यानाश मार दी, सब बर्बाद कर दिया, महाविनाश, यही का यही है। जो न तरे भव सागर, नर समाज असता। भव सागर से तरना यही है ब्रह्म प्राप्ति।
कल वो नहीं आया था राजीव वर्मा, वो भी यही भव सागर से दिखा दो है उसका फोटो पर ये जानकारी अपने डाल। ये भव सागर क्या, पहले मैं बच्चा था, छोटा था, ये भव सागर। और वो गीता प्रेस की वो गीता निकलती है, उसमें वो दिखाया है कि वो भगवान ऊपर से हाथ करके, ये पिक्चराइजेशन है, और भगवान ऊपर से हाथ करके नीचे से बुला रहे हैं, आओ मेरे पास, और जो लोग यहाँ उसमें डूब रहे हैं समुद्र भव सागर। भव सागर है लाइफ ऑफ बिकमिंग अपूर्णता की स्थिति, ये भव सागर। जब तक उस पूर्ण ब्रह्म को नहीं पा लेंगे, जान नहीं लेंगे अपने स्वरूप में अहम ब्रह्मास्मि, जब तक ये बोध नहीं हो जाएगा, तब तक ये जन्म मरण का चक्कर छूटेगा नहीं। क्योंकि काम, जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी, पूर्णता को प्राप्ति मतलब क्या, पूर्णता को प्राप्ति मतलब अहम ब्रह्मास्मि, अहम पूर्णास्मि, यही पूर्णता की प्राप्ति है। ये पूर्णता की प्राप्ति यही है कि मैं ही पूर्ण, मैं ही ब्रह्म। जब तक ये बोध नहीं हो जाएगा, तब तक ये क्या, ये सारा चलता रहेगा जन्म मरण। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि अज्ञान मूल है तो हूं तो मैं पूर्ण ही, लेकिन अज्ञान, ये देहात्म भाव है, देहात्म अध्यास है, देहात्म बुद्धि है, तो इसकी वजह से मैंने अपने आप को ये मैं मान रखा 5 बाई 6 फुट का, और मैं तो बहुत छोटा सा नन्हा सा, मुझे बड़ा बनना है। फिर कामनाएं होंगी, अपूर्णता में कामनाएं, फिर कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करो, फिर कर्म के फिर पुण्य पाप, फिर पुण्य पाप के फिर सुख दुख हो, फिर उसके लिए क्या करो, जन्म आते रहो, जाते रहो, मरते रहो, जीते रहो, यही भव सागर है, यही भव सागर। और इस भव सागर से बाहर क्या, यही अहम ब्रह्मास्मि, अहम पूर्णास्मि, इसका बोध होना। और वो किससे होगा? श्रुति भगवती से, वो बताएगी, वेदांत बताएगा उसे। और जब तक ये नहीं होता है, संसार चलता रहेगा, चलता। तो यही इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, अगर ये नहीं किया, अगर भवसागर से पार नहीं हुए, अगर जो ये नहीं किया, और नर समाज असपाई, नर न मानव का जीवन मिल गया, मानव तन मिल गया, और मानव समाज मिल गया, गुरु मिल गया, सब मिल गया। लेकिन अगर ये नहीं किया, सोकृत निंदक मंदमती, निंदक कह रहे हैं गोस्वामी जी, कहते हैं निंदक, अरे बेकार, उसने खत्म कर दिया, निंदक कह रहे हैं गोस्वामी जी। और मंदमती कह रहे हैं उसकी बुद्धि चरने चली गई, उसने बुद्धि का उपयोग ही नहीं, यही कार्पण है। ये बृहदारण्य उपनिषद में यही तो याज्ञवल्क्य जी कहते, सेम बिल्कुल यही भाव है, बिल्कुल यही है भाव, मंत्र याद नहीं आ रहा, हाँ यही है सेम बिल्कुल। उसका यही है कि हाँ, कृपणा, कंजूस। कौन कंजूस? जिसने उस परमात्मा को जानने के लिए अपनी इस बुद्धि का सदुपयोग ही नहीं किया। ये बुद्धि मिली इसलिए, ये जो भगवान ने जो विवेक शक्ति दी, बुद्धि दी, इसीलिए दी। और यदि इस बुद्धि का उस ब्रह्म को जानने में, बोध करने में उपयोग ही नहीं किया, वही कंजूस है, कार्पण्य है, कृपण है, यही भाव है वहां पे। और यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं आत्मा अनगति जाई, अरे उसने आत्महत्या कर ली, अपनी खामखा जीवन उसने बर्बाद कर दिया यही आत्महत्या है। भगवान शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं आत्महत्या वहां भी शब्द आत्महत्या, शंकराचार्य भी यही, क्योंकि भवतरणी विद्या यही है, भवतरणी विद्या यही है करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। अब ये सारी मैं चौपाइयों की व्याख्या थोड़ी कर दूंगा मैं, तो गोस्वामी जी ने भी ये किया। और यहाँ चूंकि हम लोग मंत्र में देखे हैं
इन्होंने लिखा आत्मान गति जाई, सोकृत निंदक मंदमति, और श्रुति भगवती कह रही है महति विनष्टि, यही महाविनाश। मतलब उसने अपना जीवन बर्बाद ही कर लिया। किसके लिए जीवन मिला? और सच में वादा भी हम यही करके आए। जब गर्भवास का श्रीमद् भागवत में भी वर्णन होता है, जब गर्भ में उल्टे लटके होते हैं, भगवान से बड़ी प्रार्थना करते हैं, भगवान से बड़ी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आपका भजन करूंगा। मुझे एक बार, इसलिए जब पितृलोक में होते हैं या देवलोक में होते हैं, कहीं कहते हैं भगवान बस एक बार मानव का जन्म और दे दो, दे दो एक बार, आपका भजन ही करें, आपको पाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, आपको ही पाएंगे, क्योंकि विद्या है ना यहाँ पे, इस लोक में विद्या है, देवलोक में विद्या नहीं है ये। आते हैं भले ही वो अपवाद स्वरूप है, विद्या के ब्रह्म विद्या के आते हैं देवलोक में भी, लेकिन वो अपवाद स्वरूप। कुल मिलाकर के ब्रह्म विद्या का या तो ये अपना लोक है और या फिर ब्रह्म लोक है, दूसरा का यही नहीं। और ब्रह्म लोक पहले भी कह चुका इतना आसान नहीं है। और सही बात तो ये है, मुक्ति सबसे आसान मानव जीवन नहीं है, इससे आसान कहीं नहीं। और मानव जीवन में बड़ी इजिली अवेलेबल, बशर्ते वैराग्य होना चाहिए। जगत से अगर वैराग्य नहीं है तो मुक्ति को बिल्कुल भूल जाइए। यदि जगत से विरक्ति नहीं है तो मुक्ति असंभव है, बिल्कुल। विरक्ति और मुक्ति साथ में नहीं चलेगी, विरक्ति और मुक्ति साथ में चलेगी, आसक्ति और मुक्ति साथ में नहीं चलेगी। जगत में आसक्ति भी बनी रहे और मोक्ष भी पाले, मुक्ति भी मिल जाए, नहीं होगा। बिना विरक्ति के मुक्ति है ही नहीं। इसलिए जो साधन चतुष्टय संपत्ति में विवेक वैराग्य, यदि वैराग्य नहीं है तो भूल जाओ। हमारे गुरुदेव तो कहते थे भूल, बस ठीक है अपनी इंटेलेक्चुअली भूख मिटा लो, बस इतना ही। यदि विरक्ति नहीं है तो फिर मुक्ति भी। ठीक है, श्रवण करते रहो, अगर विरक्ति नहीं है तो सुनते सुनते आएगी। यहाँ पे बड़ा स्पष्ट किया यहाँ पे, इसीलिए कि यदि नहीं जाना तो महती विनष्टि, महाविनाश है। और गोस्वामी जी लिखते हैं आत्महत्या ही है बस। शंकराचार्य भगवान की आत्महत्या ही, सत्यानाश मार्ग ही बेकार कर दिया, जीवन खत्म कर दिया। अब भगवान जाने फिर उसके बाद कब मिलेगा मानव चोला, ये मानव तन मिलेगा पता नहीं कब फिर उसके बाद। और इस जन्म में सब कुछ भगवान ने सुलभ भी कर दिया, वेदांत भी दे दिया, गुरु भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब इसलिए उद्धरेत आत्मनात् आत्मानम, इसलिए अपना उद्धार तो स्वयं को करना पड़ेगा। गुरु तो खाली बता देंगे, विद्या देंगे, बाकी तो अपनी यात्रा तो अपनी है, खुद को करना पड़ेगा। कई बार तो लोग सोचते बस मैंने देखा कई बार, अरे गुरुजी ये शास्त्र तो ये सब आपका ही है। और हमारे पास कई बार ऐसा हुआ है, ये तो बस आप अपना आशीर्वाद रखिए, बस आप सर पे हाथ रखिए, बस आपके आशीर्वाद से मुक्त हो जाएंगे। बस कभी शास्त्र का श्रवण नहीं करेंगे, कभी शास्त्र, बस आप तो खाली हाथ रख, बस सर पे हाथ रख दीजिए, बस हम तो आपके आशीर्वाद से मुक्त हो ही जाए, मुक्ति हो जाएगी। व्यापार छोड़ना नहीं चाहते, काम दाम छोड़ना नहीं चाहते, करो भाई व्यापार भी करो, लेकिन जब एक बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अपना युवा है, संभालने वाले हैं, संभाल लें, अपना उनको पकड़ाओ और अपना बैग के डालो। नहीं वो भी करना है। और ये तो गुरुजी ये तो आपका ही काम है बस। ये शास्त्रास्त्र ये तो सब आप ही बस देखिए, बस आप तो सर पे आशीर्वाद रखिए, बस आपके आशीर्वाद सब निकल जाए। लोग यही कहते हैं, क्या करो। भगवान कह रहे हैं महती विनष्टि, महाविनाश, महाविनाश है बिल्कुल।
ड्राइव में, आप पेन ड्राइव में सेट करा लो, पीडीएफ तो भेज दो, पीडीएफ में भेज दे डी के भाई को हमारे पास। आइए थोड़ा भाष्य देखिए, हाँ पहले प्रथम पंक्ति का ही देखते हैं, पद भाष्य देखेंगे, करो। पहले पद भाष्य देखेंगे, वाक्य भाष्य देखेंगे। हाँ ठीक है भैया, ठीक है ना बॉबी भाई। हाँ आप तो यह एव चेत् मनुष्याधिकृत समर्थः सन् यदि अवेदी आत्मानं यथोक्त लक्षणं विदित्वान् यथोक्तेन प्रकारेण अथ तदा अस्ति सत्य मनुष्य जन्मनि अस्मिन् अविनाशः अर्थवत्ता वा सद्भावो वा परमार्थता वा सत्यम विद्यते। भाष्य बड़ा सुंदर है ये बात। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, यह मतलब इसी जीवन में, इसी जन्म में, इसी जीवन में यह एव चेत् यदि अधिकृतः मनुष्यः समर्थः, भगवान बड़ा स्पष्ट कर, यदि किसी अधिकृतः समर्थः मनुष्य, यदि कोई अधिकारी है और अधिकृत अधिकारी पुरुष है, समर्थ, और समर्थ मतलब जिसने ये विद्या सीखी है। समर्थ मतलब जिसने श्रवण मनन निधिध्यासन से अपने अज्ञान की निवृत्ति की है और साथ साथ अपने आप को ब्रह्म रूप से जाना है, वो समर्थ। और यदि वो जो ऊपर पहले अध्याय में, मतलब ये दूसरे अध्याय में, अभी तो दूसरा ही चल रहा है, जो पहले के मंत्रों में जो ब्रह्म को जिस तरीके से परिभाषित किया है, जिस तरीके से आत्मा को या ब्रह्म को परिभाषित किया है, यदि उस तरीके से उन लक्षणों के साथ में यदि ब्रह्म को या अपने स्वरूप को जान लिया है, समझ लिया है, यदि अवैधित आत्मानम यथो, और कैसा आत्मानम, उस आत्म तत्व यथोक्त लक्षणम, जो लक्षण बताए गए हम लोगों ने देखे सारे, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो यदि उक्त लक्षणों के साथ में जिसने आत्म तत्व को समझ लिया है, अपने स्वरूप का जिसे बोध हो गया है, अंतरात्मा अपने स्वरूप को एक साक्षी चैतन्य के रूप में, ब्रह्म के रूप में, जिसे अच्छी तरीके से जिसको बोध हो गया है, विदितवान यथोक्तेन प्रकारेण, और जिस तरीके से ऊपर समझाया गया पहले मंत्र में, उसी तरीके से यदि उसने अपने आप को समझ लिया है, अपने आप को ब्रह्म रूप से समझ लिया, अपने स्वरूप का बोध हो गया है, जान लिया जिसने बहुत अच्छी तरीके से, तदा अस्ति सत्यम, तब उसने मनुष्य जन्मनि, मतलब अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर लिया। सच्चिदानंद परमात्मा, सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद आत्मा, मतलब इसी जन्म में यदि जान लिया, अस्मिन् अविनाशः अर्थवत्ता, मतलब अपने अविनाशी स्वरूप को जान लिया, अपने अविनाशी स्वरूप को जान लिया, सत स्वरूप को जान लिया, चित स्वरूप को जान लिया, आनंद स्वरूप को जान लिया, तब तो क्या है, तदा अस्ति सत्यम, तब तो ठीक है, तब तो उसने अपने जीवन को सार्थक कर, तब उसने सार्थक किया। और यदि नहीं ऐसा हुआ, देन नाचेत यह अवैधिक इति, नाचेत, और यदि नहीं जान लिया, मान लीजिए जाना ही नहीं, नाचेत
यह अवैधिक, यदि इस जन्म में उसने नहीं जाना, अपने स्वरूप को ब्रह्म रूप से नहीं जाना, या अपने अहम ब्रह्मास्मि, अहम पूर्णास्मि, अपने स्वरूप का अच्छे से बोध नहीं हुआ ब्रह्म के रूप में, हाँ, तो फिर क्या है? यह जीवन चेत, वो जीवित रहते हुए, यह मतलब फिर तो वो जीवित रहते हुए, हाँ, ये लिख के भेज दो, मतलब जो आप लोगों का आशीर्वाद होगा। ये ऐसा संगठन है और अधिकृता, देखिए मनुष्य जन्म, इसीलिए यहाँ पे इसी को स्पष्ट कर रहे हैं आने वाले 2 कि मनुष्य जन्म इसीलिए मिला, 1.5 लाख 2 लाख, इसलिए कहा अधिकृता, वो अधिक मनुष्य इसके लिए अधिकारी है, उसका जन्म इसलिए मिला है और कोई दूसरा हेतु नहीं। हम सब खड़े रहेंगे तो बिल्कुल इसलिए भगवान भाष्यकार अधिकृता लिखना, अरे वो अधिकारी वही है। बाकी जो 84 लाख योनियां हैं उसमें एक मानव ही तो अधिकृता है, बाकी कहाँ कौन भी कोई भी अधिकृता नहीं। अब ये सत्संग वेदांत श्रवण हो रहा है, आप लोग वेदांत श्रवण कर रहे हैं, हम लोग, तो ये कौन श्रवण कर रहे हैं? मानव के अतिरिक्त क्या कोई दूसरा कर रहा है? मिलने का नहीं। पता नहीं बीजेपी से जुड़ा वो दें। हाँ, कहने में तो हम कह देते हैं कि चींटियां भी सुन रही है, पक्षी भी सुन रहे हैं, हाँ सही है, उनमें अचेतन मन में उन्हें वो, उनकी वो सारी क्षमता कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ठीक है, कहीं अगर सत्संग होगा के पक्षी भी बैठे हैं, चिड़िया भी बैठी हैं, कोई मान लीजिए पशु भी बैठे हैं, तो ठीक है, कम से कम उनके अपना प्रारब्ध है, उन्हें ऐसी जगह जन्म मिला, उनके अपने पाप के ग्रेडेशन है। मतलब तुम जाओगे क्या, मतलब देखिए पशुओं में भले ही इतनी विभिन्नताएं हैं, उनमें पाप के ग्रेडेशन है। मनुष्य में जो विभिन्नताएं हैं सारी, ये सारे के सारे पुण्य पाप के ग्रेडेशन है। और ऐसे ही अब पशु देखिए ना, कुछ गाय हैं पैदा होंगी बछिया बछड़े के रूप में और कत्ल खाने में चले जाएंगे, पाप का ग्रेडेशन। और कुछ गाय हिंदुओं के घर में आकर आ जाएंगी और उनकी बाकायदा पूजा होगी, उनकी सेवा होगी। गाय दोनों ही हैं, एक हिंदू के घर में पल रही है, उसका अपना, उसका पुण्य नहीं है लेकिन उसके पाप कम है, पाप का ग्रेडेशन। और एक चाइना में एक ऐसी जगह इस्लामिक कंट्री में पैदा हुई और कत्ल खाने में गई सीधा, पाप का ग्रेडेशन। तो ऐसे ये जो मनुष्य जीवन है, ये अधिकृत है, ये सही बात, तो अधिकारी सिर्फ ये इसी के लिए जीवन मिला, इसी के लिए, ये भगवान भाष्यकार कहना चाहते हैं। मानव तन मिला इसी के लिए, दूसरा कोई हेतु ही नहीं है इसका। इसलिए जीवन चेद अधिकृता अवैधिक ना विदितवान, और मतलब उसने जाना ही ना अवैधिक मतलब ना विदितवान, उसने जाना ही नहीं, अर्थात उसने आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं किया, उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उसने श्रवण मनन निधिध्यासन ये वेदांत की साधना में किया ही नहीं। तदा, यदि ऐसा है, तदा फिर क्या किया? महती, महती मतलब बहुत बड़ी। फिर यहाँ महती को स्पष्ट किया भगवान भाष्यकार ने, महती को लिखा पहले दीर्घा, फिर दीर्घा के बाद में लिखा अनंता। भगवान भाष्यकार तो बहुत आगे निकल गया। यहाँ भगवान भाष्यकार शोक कर रहे हैं, ऐसे इंसानों के लिए एक तरीके से शोक ही है। और इसलिए कई बार संत रोते हैं, देखते हैं यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग। पूरा जीवन पशुवत है, बस कमाना खाना और कुछ नहीं, पूरा जीवन इसी में निकल जाए। हमारे गुरुदेव कहते थे फर्स्ट में घूम रहे हैं, अर्थ और काम। वीकेंड मतलब क्या? एंजॉय। और बाकी 4 दिन क्या है? 5 दिन तो गधे के जैसे काम करो, सुबह से लेकर रात, और उसके बाद में 2 दिन घूमो फिर एंजॉय करो। 60 साल तक गधे के जैसे काम करो, खूब सर्विस में कोई टाइम ही नहीं। और उसके बाद में 60 साल के बाद अब हम घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। बस ठीक है, एंजॉय का तरीका बदल जाता है, तीर्थों में जाते हैं बस। चलो अच्छा, तीर्थों में तो जा ही रहे हैं, दर्शन तो कर ही रहे हैं,
मतलब वेदांत विद्या नहीं सीखते। कहने का मतलब ये है, ये वेदांत से परे हो जाते, अपने स्वरूप को नहीं जानते। बहुत से लोग मैंने देखा रिटायरमेंट के बाद में क्या करेंगे, गाड़ी ले, गाड़ी तो होगी भले ही, फिर वो गाड़ी लेकर के शरीर थोड़ा स्वस्थ है, फिर स्वस्थ बनाएंगे, स्वस्थ की तरफ ध्यान देंगे, फिर क्या क्यों स्वस्थ, बस घूमना है, घूमना है, जाकर इधर जा रहे उधर जा रहे। वो बेसिकली देखा जाए तो वो काम में आता है, एंजॉय एंजॉय करेंगे। और मैं तो देख रहा हूँ अधिकांश लोगों को जो तीर्थों में जाते हैं, कोई साधना भजन करने जाते हैं क्या? बहुत कम साधना भजन करने लोग जाते हैं, वरना क्या है, रिलैक्स होने जाते हैं। बस एक रेस्ट हाउस है बने हुए, बस रेस्ट लिया, 2-4 दिन रुके, अपना रेस्ट लिया, रिलैक्स हो गया और चले गए। अधिकांश लोग मैंने देखा तीर्थों में यही करते हैं, मैं क्षमा के साथ में कह रहा हूँ, अधिकांश लोग यही करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो तीर्थों में जाएंगे और अपनी दिनचर्या पूरा भजन पूजन और अपनी साधना पूरा ध्यान उसी में लगाएं, लेकिन कम लोग रहते हैं ऐसे, वरना बस घूमते हैं, घूमने जा रहे हैं, अर्थ काम ही रहेगा। हाँ ये जरूर है, इसे आप हेल्दी एंटरटेनमेंट कह सकते हैं, हेल्दी एंजॉयमेंट है। बस क्लब में नहीं गए या किसी उधर उधर नहीं गए, बस ठीक है तीर्थों में घूमने चले, ये साधना भजन से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो देखता हूँ ना तीर्थों में कि बैठ करके वहां पे साधना करें, बैठ करके कोई रामायण पाठ करें, गीता पाठ करें, विष्णु सहस्रनाम पाठ करें, ललिता सहस्रनाम पाठ करें, कोई वैदिक सूक्त बैठ करके उसका करें, या कोई प्रवचन सुने, श्रवण करें, कोई शास्त्र का अध्ययन करें, पारायण करें, कुछ नहीं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो करते हैं, वरना अधिकांश घूमने ही जाते हैं। बस गाड़ी उठाई और चले। और कई बार तो दुख होता है, तब बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है कि अपने ही हिंदू, खुद के अपने हिंदू, क्या बताएं, मुंह से भी नहीं निकलता, शराब तक पीते हैं, शराब लेकर के जाते हैं साथ, दूसरे नहीं अपने ही। तो कुल मिला के यही है, बहुत से लोगों का यही है। अच्छा बहुत से लोग हैं, आप लोग जैसे भी हैं, एक पता है, जानते हैं सत्संग की महिमा, वेदांत की महिमा, वेदांत श्रवण कर रहे हैं, साधना में सारा समय लगा रहे हैं। वरना मैं देखता हूँ तीर्थों में रिटायरमेंट के बाद में अब घूमना है। क्यों घूमना है? अरे बहुत सर्विस में बहुत बंद, समय नहीं मिलता था, बंद के बैठना, ये वो सब है, इसलिए पहले से टारगेट बना लिया, रिटायर होंगे बस घूमेंगे, पूरे देश में घूमेंगे। अरे तीर्थ में जाओ भाई, साधना भजन करो बैठ कर, वो नहीं करेंगे। घूमना ठीक है, हम ये सोचते हैं चलो फिर भी ठीक है, कम से कम इधर उधर अनाथ शनाथ जगह जाने से ठीक है, तीर्थ में जाएंगे, कोई भगवान के दर्शन करेंगे, कुछ ना कुछ संस्कार पढ़ेंगे, मंदिरों में दर्शन करेंगे, कुछ संतों के दर्शन करेंगे, थोड़ा बहुत संस्कार तो जाएगा ही, नथिंग रॉन्ग। लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि साधना भजन जिसके लिए जीवन मिला, जिस ब्रह्म को पाने के लिए हमारा जीवन मिला, उसमें नहीं लगता, बाकी सारे कामों में लगता। चलो ये वो फिर भी दूसरे, चलो ब्रह्म प्राप्ति पहली बात तो वेदांत, इसमें भगवान ने पहले ही कह दिया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयति, कोई हजारों लाखों में एक आता है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर ब्रह्म प्राप्ति नहीं भी हो पाए तो कम से कम धर्म तो ना छोड़ें, धर्म ना छोड़ें, अपने पुण्यों का तो वर्धन करें, कम से कम अपने धर्म का वर्धन करें, और निष्काम यदि करें तो एक दिन भगवान कृपा करेंगे, सत्संग उनको भी मिल जाएगा, वो भी सत्संग की तरफ प्रेरित होंगे। लेकिन और यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक है सब कुछ कर लिया, यदि ब्रह्म को नहीं जाना, यहाँ पे है तदा तब महती, बहुत बड़ी, महती मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़ी, दीर्घा अनंता, फिर दीर्घा को ले दिया अनंता है, अनंत विनाश। अनंत विनाश मतलब क्या? अनंत विशाल ये कि जब बार बार जन्म लो मरो, जन्म लो मरो, जन्म मरण इसी में लगे। और भगवान भाष्यकार बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि चूंकि मानव तन में ही ये संभव है,
और मानव तन में यदि ये नहीं सीखा, इस विद्या को नहीं ग्रहण किया, तो फिर क्या है? अनंत काल तक आते रहो, जाते रहो। और भगवान ने यहाँ अनंत इसलिए प्रयोग किया है कि बिना ब्रह्म विद्या के, बिना अपने आप को ब्रह्म जाने भव सागर से पार नहीं हो सकते। गोस्वामी जी ने लिखा मानती है आत्मा अनगति जाए, और यहाँ भगवान भाष्यकार भाष्य में लिख रहे हैं अनंता विनष्टि। मतलब आप अनंत काल तक जन्म लेते रहो, मरते रहो, मरते रहो, मरते रहो, आते रहो, जाते रहो। कभी मच्छर के रूप में आ रहे हैं, कभी मक्खी के रूप में आ रहे हैं, कभी गधे के रूप में आ रहे हैं, कभी घोड़े के रूप में आ रहे हैं, कभी भगवान जाने इतनी योनियां, कभी कुत्तों के रूप में आ रहे हैं, इसकी लाठी खा रहे हैं, उसकी लाठी खा रहे हैं, इसका डंडा खा रहे हैं, उसका डंडा खा रहे हैं, इधर मुंह मार रहे हैं, उधर मुंह मार रहे हैं, कहीं भूखे मर रहे हैं, कहीं पड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं। भगवान ये याद दिला रहे हैं, इसलिए लिखा, फिर विनष्टि का लिखा विनाशनम। देखिए महति का, महति इक्वल टू दीर्घा, दीर्घा इज इक्वल टू अनंता, अनंता इज इक्वल टू विनष्टि विनाशनम। और कैसे? जन्म जरा मरण आदि प्रबंध अविच्छेद लक्षणा। ये संसार को परिभाषित कर दिया है। जन्म जरा मरण आदि प्रबंध अविच्छेद लक्षणा, मतलब जन्म, अगर यदि ब्रह्म को नहीं पाया, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं बड़ा सुंदर शब्दों पे आप पकड़िए, तो क्या होगा? जन्म जरा मरण आदि प्रबंध अविच्छेद लक्षणा, मतलब इसका उच्छेदन ही नहीं, जन्म मरण का उच्छेदन ही नहीं होगा। अर्थात जन्म मरण की जो ये परंपरा है, ये समाप्ति नहीं, और समाप्त होने का सिर्फ उपाय यही है, ब्रह्म प्राप्ति, अपने आप को ब्रह्म रूप में जानना। यदि ये नहीं हुआ तो फिर जन्म मरण की अनंत काल तक चलता रहेगा। और जब भी जन्म मरण से जब भी मुक्ति होगी, जब भी छुटकारा होगा, भव सागर से जब भी छुटकारा होगा, तो इसी विद्या के द्वारा ही, अपने आप को ब्रह्म रूप से जानने से ही, वरना छुटकारा नहीं है। भगवान भाष्यकार कहते हैं जन्म जरा मरणादि प्रबंध अविच्छेद लक्षणा संसार गति ही, ये संसार की गति है कि अनंत काल तक, यही तो महाविनाश है। अनंत काल तक आते रहो, जन्म लो मरो। और क्योंकि इस समय तो मनुष्य जन्म मिला हुआ है, अगला जन्म क्या गारंटी कि मनुष्य जन्म मिलेगा? हाँ, भगवान ने कह दिया है कल्याण का कश्चित दुर्गति तात गच्छति। ठीक है, दुर्गति नहीं होगी, लेकिन क्या गारंटी है कि इस तरीके का वातावरण मिलेगा? आगे के प्रारब्ध क्या पता क्या लिखे हैं, किसका प्रारब्ध क्या है आगे का क्या पता। आपकी बात मानेगा एक जन, इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं जन्म जरा मरण आदि प्रबंध अविच्छेद लक्षणाम संसार गति ही, ये है मतलब जन्म मरण का उच्छेद ही नहीं होगा। और फिर जन्म मरण खाली नहीं, जन्म जरा, ये ओल्ड एज, ये सभी आएंगे, फिर बुढ़ापा भी आएगा, दुनिया भर के कष्ट आएंगे, ये वो सब, जैसे इस जन्म में है वैसे अगला जन्म। पहले तो गर्भवास जननी को भी दुखी करो, खुद भी दुखी हो, दोनों दुखी, रोते रहो, गर्भ में लटके रहो, पड़े रहो, बाहर निकलो, फिर उसके बाद में रोते हुए आओ, अब यही सब करते रहो, रोते रहो, रुलाते रहो। आते रहो, जाते रहो। इसलिए श्रुति भगवती ने बड़ा स्पष्ट किया, महती विनष्टि, यदि नहीं जाना तो महाविनाश है, और यही महाविनाश है, और कोई विनाश नहीं। महाविनाश यही है कि जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा, आते रहो बस, यही महाविनाश। रोते रहो, चिल्लाते रहो।
गगन से मैं पूछ के देखूं। बड़ा सुंदर। गगन झूठ भगवान भाष्यकार भगवान से वो भी रियायत नहीं करते सत्य बिल्कुल। वालों से जयराम जी की हो। जहाँ फटकारने का टाइम आता है फटकारते हैं वो। जैसे गाड़ी रखा है वो किसी दर्शन, दूसरे दर्शन वालों को किसी को नहीं छोड़ते वो। उसमें शालीनता हम लोग को कहाँ से छोड़ेंगे। सावधान कर रही है शुभ। भगवान भाष्यकार सावधान कर रहे हैं। स्टेटस तो उसी से पता लग जाता है। क्यों जन्म अपना व्यर्थ कर रहे हो भाई? आप लोगों के लिए मैं नहीं कर रहा, हम लोग के लिए नहीं। मैं जो देखो ना सारी तरफ निगाह मार के क्या हो रहा है पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। कल भी मैंने कहा उसके पीछे भाग रहे हैं जो कभी होने वाला नहीं है आपका, और उसे छोड़ के बैठे हैं जो आपसे कभी छूटने वाला ही नहीं। जो कभी आपका हो नहीं सकता, कभी नहीं हुआ, उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कभी नहीं होगा आपका, किसी का नहीं होगा। ये संसार किसी का हुआ ही नहीं। किसी का नहीं हुआ। कहाँ से हमारा होगा? और जो हमारा स्वरूप है उसकी तरफ हम कभी सोचते भी नहीं। इसलिए परांग पश्यति न अंतर। सारे जगत को तो देखते हैं, सारे जगत के पीछे तो भाग रहे हैं, ना अंतर आत्मा, अपने आप को नहीं, अपने आप की तरफ कभी देखते ही नहीं। यही महाविनाश है। जन्म जरा मरणादि प्रबंध अविच्छेद लक्षण। इस जन्म मरण की जो परंपरा है इसका उच्छेदन ही नहीं होगा बिना इस विद्या। और यदि हमने नहीं जाना तो बस हमारा जन्म मरण समझो अनंत काल तक चलने वाला है। और आगे भी इसी विद्या से, जब भी संसार से छुटकारा भवसागर से मिलेगा तो इसी विद्या से मिलेगा। क्यों हम अगले जन्म का इंतजार करें, क्यों प्रतीक्षा करें हम अगले जन्म की, जब इसी जन्म में मिला हुआ है तो इसी जन्म में लेकर के अपना कल्याण करें, भवसागर से पार हो जाए। सही बता रहा हूँ मैं, सुखी रहना। हमें इतना ही हुआ था हमारा भाई। और जो अगला मंत्र की जो अगली पंक्ति है, जो मंत्र की अगली पंक्ति है, ये उनकी महिमा मंडित कर रही है जो ज्ञानी, जिन्होंने इस विद्या को सीख करके इस जीवन को, इस जन्म को सार्थक किया, उसका उसका वर्णन, उसकी महिमा एक तरीके से। तस्मात् एवं गुण दोषौ विजानन्तः। ब्राह्मणा का मतलब यहाँ ये ब्राह्मण वर्ग से, ब्राह्मण वर्ण से मत लीजिएगा। ब्राह्मणा मतलब जो ब्रह्म को जानने वाले हैं उनसे लीजिए, जो विवेकी हैं, जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने इस विद्या को सीख लिया, यहाँ पे उनके लिए ब्राह्मण है। तस्मात् एवं गुण दोषौ विजानन्तः, मतलब जो इस विद्या के गुणों को भी जानने वाले हैं और इस संसार के दोषों को भी जाने, जिन्होंने इस संसार को समझ लिया, सारा दोषमय है ये सारा जगत, जिन्होंने इस संसार को समझ लिया कि ये सारा के सारा क्योंकि विनाशी है, अनित्य है, सारे दोषी तो हैं, विनाशवान है, सारे जगत की यही स्थिति। यह तन भी तो यही है, तन भी तो इसी जगत का पार्ट है, हिस्सा। तन भी विनाशवान है, ये सारा विनाशवान, इस विनाशवान को पकड़ करके अपना क्यों विनाश करना, अपना जन्म क्यों व्यर्थ कर गवा देना। इसलिए जो ज्ञानी हैं, ब्राह्मण मतलब जो ज्ञानी हैं, जो विवेकी हैं, जो ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, जो ब्रह्मवेत्ता हैं,
जो ब्रह्मवेत्ता है या जो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में लगे हुए साधक हैं, वो उनको भी ले लीजिए। जो संसार से विरक्त हैं, जो संसार के गुण दोषों को जानते हैं, संसार के सारे दोषमय जगत पूरा, मतलब अपनी मेहनत और ये ब्रह्म की महत्ता भी समझते हैं, ब्रह्म विद्या की महत्ता भी समझते हैं, गुरु की महत्ता भी समझते हैं, शास्त्र की महत्ता भी समझते हैं, अपने जीवन की महत्ता भी समझते हैं, अपने समय की महत्ता भी समझते हैं। ऐसे जो विवेकी हैं, ऐसे जो विवेकी हैं, गाड़ी वाले गुण दोषो विजानन्तः, जो सारे इस तरीके के गुण दोषों को जानने वाले हैं, जो विवेकी, जो ज्ञानी, आपके दो भाई हैं, एक संदीप भाई हैं, दो भाई हैं, वो छोटे हैं आपको वो क्या करते हैं? भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु। इसको वैसे कल देखेंगे। तो जिनकी ब्रह्म दृष्टि, जो जिनकी द्वैत जिनका समाप्त हो गया, जिनका द्वैत का मर्दन हो गया, जिनके अज्ञान का मर्दन हो गया, और अज्ञान कृत सारे संसार का जिनका मर्दन हो गया है, जिनका द्वैत का मर्दन हो गया, जो अद्वैत दर्शी हैं, जो ब्रह्मदर्शी हैं, जो अद्वैत दर्शी हैं, जो ब्रह्मदर्शी हैं, ऐसे लोग जो अद्वैत दर्शी हैं, जो वेदांत के ज्ञान को जिन्होंने पूरी अच्छी तरीके से समझ करके और ब्रह्म के रूप में ही अपने आप का बोध कर लिया है कि अहम ब्रह्मास्मि, और जगत क्या है? जगत भी ईशावास्यम इदम सर्वम आत्ममयम इदम सर्वम ब्रह्ममयम, इदम सर्वम आत्ममयम इदम सर्वम ब्रह्ममयम, सारे जगत का अधिष्ठान रूप से मैं ही हूँ। मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। क्योंकि सारे जगत का अधिष्ठान रूप से मैं ही हूँ, ब्रह्म तत्व, इसलिए सारा जगत का चूंकि अधिष्ठान मैं हूँ, इसलिए जगत का एक भी कण मेरे बिना नहीं है। सारे जगत का अधिष्ठान, और मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। आत्मदृष्टि से ये भी ध्यान रखना, आत्मदृष्टि से। तो जो ऐसे ज्ञानी हैं, जिनको ये ब्रह्म विद्या के द्वारा अपने स्वरूप को जिन्होंने ब्रह्म रूप से समझ लिया है, और जगत में जिनकी ब्रह्म दृष्टि है, सारे जगत में ब्रह्म दृष्टि से रहने वाले, जिनका अज्ञान का बाध हो गया है, जिनका संसार का मर्दन हो गया है, द्वैत का मर्दन हो गया है जिनका, ऐसे जो ब्राह्मण, ऐसे जो ज्ञानी विवेकी, ऐसे जो आत्मदर्शी हैं, ऐसे जो ब्रह्मदर्शी हैं, जो इस तरीके के, ऐसे जो बुद्धिमान, ऐसे जो ज्ञानवान, तो इस तरीके के, ऐसे जो ज्ञानी हैं, विचित्य मतलब यहाँ पे जान कर, जैसे तो चुन कर, यहाँ चुनना नहीं, मतलब जानकर, ब्रह्म को इस रूप में जानकर, अर्थात साक्षात कृत्य, साक्षात्कार, यही साक्षात्कार। बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार का मतलब यही है, अहम ब्रह्मास्मि और इदम सर्वम आत्ममयम इदम सर्वम ब्रह्ममयम, मेरे तक तो दूसरा कुछ है नहीं। ये जो बोध है, इसी को आत्म साक्षात्कार। ये नहीं कि घटना घटेगी, कहीं बैठेंगे जाके गुफा में और घटना घटेगी और आत्म साक्षात्कार हो जाए, इसलिए स्पष्ट किया है। आप देखिए, ध्यान देना, इसलिए विचित्य का मतलब विज्ञान, ब्रह्म विचित्य, एकात्म तत्व ब्रह्म विचित्य, विचित्य का मतलब विज्ञान, जानकर, और इसी को आप लोग कोट कीजिए, इसको, इसी को साक्षात कृत्या, यही साक्षात, ये साक्षात्कार की परिभाषा भी दे दी भगवान। क्या साक्षात्कार?
भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च एकम आत्म तत्वम ब्रह्म विचित्य। एकम आत्म तत्वम ब्रह्म विचित्य मतलब एकम आत्म तत्व ब्रह्म को जान करके, और इसी को बाद में भगवान ने लिखा शंकराचार्य जी ने, साक्षात कृत्य मतलब साक्षात्कार करके। ये साक्षात्कार है, ये बोध है साक्षात्कार, ये ज्ञान साक्षात्कार। ये थोड़ी पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं करके बैठ जाते हैं, बैठेंगे जाके आत्म साक्षात्कार। अरे उसका नित्य साक्षात्कार है, क्या साक्षात्कार करेंगे आप? वो तो प्रतिबोध विदितम मतम है, प्रतिबोध विदितम मतम है। उसका तो हर क्षण हर थॉट में साक्षात्कार है, उसका हर वृत्ति में साक्षात्कार है। वो लड़को छोड़ के जरा इसलिए ये आप अंडरलाइन कीजिए इसको, भाष्य को। जब आपसे साक्षात्कार पूछे तो साक्षात्कार के ये है साक्षात्कार। क्या साक्षात्कार है? एकम आत्म तत्वम ब्रह्म विचित्य विज्ञाय, यही साक्षात्कृत्य। और आत्म तत्वम कहाँ पे जान करके? भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च, मतलब सारा जगत आ गया, चर अचर सब, सारा प्राणी समुदाय सब, सब में आत्म तत्वम मतलब ब्रह्म को विचित्य विज्ञाय जान करके, यही साक्षात्कार, साक्षात्कार करके, यही साक्षात्कार है। इसको और देखेंगे कल के सत्र में, बड़ा अच्छा मंत्र है ये भी। मैं विराम दूंगा। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।